चुनाव जीवी का काम कर रहे थे, रैली जीवी कर रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी है, तो सुनिए, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। मोदी जी आपके जैसा प्रचार का प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो वार्ड का भी चुनाव होता है तो प्रचार करने चले जाते हैं। बंगाल में मोदी जी का पहले से परजीवी है, आपको पता होना चाहिए। परजीवी, तुम हमको फांसी पर चढ़ा दो, लाल किला ले चलो और हमको फांसी पर चढ़ा दो। इन किस्सा दोस्तों, मैं आपका अमरीन नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है। लगातार 2.5 महीनों से हमारे देश के किसान अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। और तो और आज आपने सुना होगा कि किस तरह से राज्यसभा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कुछ सालों में आंदोलन जीवी पैदा हो गए हुए हैं, उसे पहचानने की ज़रूरत है। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या था, किनके तरफ इशारा किए थे। आइए हमारे कुछ आंदोलनकारी भाइयों से मैं बात कराता हूं, इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये आंदोलनकारी पे क्या कहना चाहते हैं और मोदी जी ने क्यों ऐसा कहा है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, पहली बार मिल रहा हूँ मैं। देखिए, मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं जनपद बस्ती से हूँ। श्रवण पांडे जी हुए कहाँ से? बस्ती उत्तर प्रदेश से। बस्ती उत्तर प्रदेश से है। ये हमारे शौकत अली भाई है। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, तो आप लोग इनका नाम जान गए। अब मैं इनसे बारी बारी से बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आंदोलनकारियों के ऊपर क्यों ऐसा टिप्पणी किए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ठीक है, ऐसे शब्दों का देखिए, हमारे देश का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम वो चीज़ें करते हैं तो ये आंदोलन जीवी, उन्होंने एक शब्द का नाम लिया, आंदोलन जीवी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मौजूदा जो स्थिति है, जब आप आज उत्तराखंड में कल इतनी बड़ी त्रासदी आई, तब आप चुनाव जीवी का काम कर रहे थे, रैली जीवी कर रहे थे, उस वक्त आपका आंख नहीं खुला। आज 75 दिन 76वां दिन है, हमारे देश किसान रोडों पे बैठे हुए हैं, लेकिन मौजूदा है ये अहंकार सरकार। आप समझिए, जिसको आंदोलन जीवी कहते हैं, यही हिंदुस्तान आंदोलन के ही जरिए इस हिंदुस्तान के लोगों ने जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, हमारे भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने जब एक क्रांति की लहर पैदा की थी, तो यही जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी आंदोलन के द्वारा आज़ाद हुआ था। लेकिन ये सरकार आज हमें साजिशों और कोशिशों से कमज़ोर करने के लिए इसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, NIA हो, CBI हो, या कोई भी तरह तरह के इसने, आप समझिए, जो हमारे चारों स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं पत्रकारिता, कि आखिर प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी है कि राज्यसभा में उन्होंने इस तरह मतलब आंदोलनकारियों के ऊपर टिप्पणी करना पड़ा उनको। देखिए, इससे पहले भी बहुत, देखिए, खाद्यान्न के लिए श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, पीली क्रांतियां, आंदोलन एक नया आयाम देती हैं। ये सरकार को आप समझिए, 2012 में जब आंदोलन हुआ, तब वो भी एक आंदोलन था, एक नया आयाम दिया गया था। आज ये किसान आंदोलन है, जो 7 साल से गरीब शोषित किसान जो हमारे भाई हैं, या मैं हूँ एक नौजवान होके, जो इस सरकार सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, युवाओं के रोजगार के लिए। लेकिन आप चीज समझिए, आज उतनी उससे ज्यादा CMI की रिपोर्ट कहती है 8 से 9% आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ के आसपास युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो बेरोजगार लोग बैठे हैं। आप ये चीज समझिए, आंदोलन जो चीजें होती हैं, लोगों को सिखाती हैं कि आखिर सरकार जनता से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि मौजूदा स्थिति इस सरकार ने ऐसा बना दिया था कि वो कहती थी अगर देश में भारतीय जनता पार्टी है तो वही सबसे बड़ी देशभक्त है। अरे ये जनता ने, किसानों ने एक अपना जनसैलाब दिखाया कि आप जनता से बड़ी सरकार नहीं हो सकती है। अगर हम आपको बैठाते हैं उस कुर्सी पे, तो उस कुर्सी से उतारने का काम ये किसान ही करेगा। और ये समझिए, आंदोलन, ये कुर्सी जो बैठे हुए हैं लोग कुर्सी पे, उनको थर थर कांपने लगे हैं, क्योंकि ये इतना जन आंदोलन बन चुका है। ये शौकत अली जी, आप एक आंदोलनकारी है। हाँ। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आखिर आपने आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाया? क्या आपको लगा कि आप आंदोलनकारी बन? देखिए, हमारा देश आंदोलनकारियों का देश है, क्योंकि देश हमारा गुलाम था, तो इस देश में देश के लोगों ने आंदोलन करके ही इस देश को आज़ादी दिलाया है। भगत सिंह नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अशफाक उल्लाह खान नहीं होते, महात्मा गांधी नहीं होते, तो आज हम जो बोल रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये जीते नहीं, बोलते नहीं, अंग्रेजों का गुलाम होते।
और आज हम पे मोदी जी कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी है, तो सुनिए, हाँ मैं गर्व से कहता हूं मैं आंदोलन जीवी हूं। मोदी जी आपके जैसा प्रचार का प्रधानमंत्री नहीं हूं जो वार्ड का भी चुनाव होता है तो प्रचार करने चले जाते हैं, बंगाल में चुनाव होता है तो प्रचार करने चले जाते हैं, दिल्ली नगर निगम का चुनाव होता है तो प्रचार करने चले जाते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं, आपके जैसा देशद्रोही और आपके जैसा प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री नहीं हूं। देखिए, उन्होंने इसके ऊपर कहते कहते उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है आंदोलनकारी जो बन रहे हैं आज के डेट में, ये लोग मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये लोग यहाँ वहाँ मतलब घुस जाते हैं और जो मेन आंदोलन होता है उसमें ये लोग कहीं ना कहीं अपना रोटी सेकने का काम करते हैं। तो क्या आप आंदोलन करके रोटी सेक रहे हैं क्या? एक मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर हमको राजनीति करना रहता, अगर हमको नेता बनना रहता तो मैं अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट से नेता बनते ना। हम अपने गांव में जाके राजनीति करते, लोगों को सेवा करते, चाहे कुछ भी करते, गांव में नेता बनते, यहाँ नेता थोड़ी बनने आते हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों पे जुल्म हो रहा है, वह देखकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, और इसलिए आया हूं कि मैं किसान नहीं हूं और मेरे पास खेत भी नहीं है कि हम खेती कर सके, लेकिन किसानों के उगाए हुए अनाज खाकर इतना बड़ा हुआ हूं और किसानों के हमारे ऊपर कर्ज है, वही कर्ज उतारने के लिए आया हूं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जब किसान खेती करता है तो 25 रुपए किलो हमको चावल मिलता है मार्केट से, लेकिन किसान को आलू उपजाता है तो 10 रुपए किलो मार्केट से आलू मिलता है। तो आप ये बताइए कि चिप्स 500 रुपए किलो क्यों है, इतना छोटा साबुन 20 रुपए का क्यों है, कपड़ा धोने वाला सरफ 300 रुपए किलो क्यों है? अगर चावल को भी किसान नहीं बेचे, कॉर्पोरेट घराने के लोग बेचने लगेंगे तो 200 रुपए किलो चावल मिलेगा और हम जैसे शहरी गरीब भूखे मर जाएंगे। अच्छा, इसलिए इस देश में यह कृषि कानून लागू नहीं होना चाहिए। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में यह कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, परजीवी। परजीवी का तो बायोलॉजी जो वर्ड है, परजीवी का मतलब क्या होता है? वो होता है कि दूसरे के मतलब कि दूसरे को अपना आहार बनाना। तो आप लोग आंदोलनकारी बन के दूसरे को आहार बना रहे हैं क्या? देखिए, मोदी जी का पहले से परजीवी है, आपको पता होना चाहिए। परजीवी ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनको परजीवी बन के उनको खा के खुद प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी, हाँ बिल्कुल, आज युवाओं को खाना चाहते हैं, किसानों को जमीन खाना चाहते हैं, किसानों को फसल खाना चाहते हैं, इसलिए तो किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। किसान मोदी जी से क्या मांग रहा है? किसान क्या मांग रहा है? सूरज, चांद, आसमान तो नहीं मांग रहा है, यही कह रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दीजिए, एमएसपी पे कानून बना दीजिए, किसान अभी ऐलान कर दीजिए, किसान अभी घर चल जाएगा अपना। अरे भाई, बेवकूफ तो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। लोकसभा में आज आंसू रो रहे थे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 1.5 गुनी करेंगे, किसान हमारे दिल में है, किसान हमारे पिताजी के समान है। अरे भाई, जब किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रहा था तो उस समय तुम्हारी सरकार की पुलिस किसानों पे गोली चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो उस समय किसानों के तुम्हारा हमदर्दी कहाँ था? किसानों को भाजपा के लोग, यही भाजपा का विधायक आके बोलता है किसानों को मारेंगे जूते से। अरे मोदी जी, शर्म कीजिए, आपका पिताजी को एक भाजपा का नेता जूता मार रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। आप सुन रहे, कैसा बाप है भाई कि आप कैसा बेटा है कि आपको बाप को, आपको पिताजी को जूता मार रहा है भाजपा का नेता और आप सुन रहे हैं? शर्म कीजिए मोदी जी, घमंड को तोड़िए और किसानों की मांग पूरी कीजिए, नहीं तो आंदोलन और लंबा चलने वाला है और जनआंदोलन तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता। देखिए, जिस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया पुलिस के तरफ से, आप इस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कीजिए। उनके कहने का मकसद यही है, पहचानिए का मतलब। तो आंदोलनकारी बनकर आए हुए हैं, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर किसानों को गिरफ्तार करती है, तो क्या आप लोग जेल जाएंगे, पुलिस की लाठी खाएंगे? भगत सिंह, जब हमारा देश गुलाम था तो भगत सिंह ने बहरों को जगाने के लिए धमाका किया था और उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी को फंदे को चूम लिया था। तो हम भी कहते हैं, मोदी जी तुम हमको फांसी पर चढ़ा दो, लाल किला ले चलो और हमको फांसी पे चढ़ा दो। इन किसानों के हक के लिए, अधिकार के लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। लाल किला का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आप लाल किला पर अगर आपको फांसी चढ़ाया था तो चढ़ेंगे? बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि अपने देश के अन्नदाताओं के लिए हम कुर्बानी दे देंगे, शहीद हो जाएंगे। अरे किसानों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हुए हैं, हमारे भाइयों ने 200 की संख्या में शहीद हो गए और एक शहीद हम हो जाएंगे, तो इसमें क्या दुर्भाग्य की बात है? ये
सौभाग्य की बात है कि अन्नदाताओं के समर्थन में हमको फांसी मिलेगी। ये हमारी सौभाग्य की बात है और हमें खुशी भी होता है कि इस आंदोलन में तमाम दिनों से, जितना दिन से मैं आ रहा हूँ, तमाम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक किसान आंदोलन का हम समर्थन करेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे शौकत जी को, ये बोल रहे हैं कि अगर लाल किले पर ले जाकर मुझे फांसी भी दी जाए तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए और एक बात और कह रहे थे कि आप जेल में तुम्हारी जगह कम पड़ जाएंगी, लेकिन जेल में जाने वालों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। जेल भरो आंदोलन हो जाएगा, यह कृषि कानून रद्द नहीं होगा तो तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तुम चलाओ, जितना गोली चलाना, जितना चलाना चला लो, जितना अत्याचार करना है कर लो। हम लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के विचारधाराओं को मानते हुए उनके पैगाम दिया था, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता है। आपने परजीवी की बात की, जो राज्यसभा सांसद से आज उससे प्रधानमंत्री, परजीवी कौन है आप बताइए? जब बंगाल में चुनाव होता है तब आप जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अपने कमाए हुए हैं। 20 करोड़ इसके लिए, 30 करोड़ युवाओं के लिए, 50 करोड़ इसके लिए। अरे आप कितना कमा के रखे हैं? अरे चाय जब चाय बेचते आप देश पे उतारू हो गए बेचना। आप बताइए, एक चीज आज LIC बेच दिया आपने, IDBI बेच दिया। अरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और आप 50 करोड़ 60 करोड़ की बात करते हैं। आज कहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोगों को हम लोन, अरे बैंक में जाइए ना, आपको KCC मिल जाएगा। पहले बैंक मैनेजर कहेंगे जो बैठे हैं उनको घूस दीजिए, तब KCC मिलता है। किसको, कौन से गरीब व्यक्ति को KCC मिल जाएगा? आप जाइए गाँव, ये जो बैठे हैं यहाँ पे, बस टीवी की स्क्रीन पे 50 करोड़ 60 करोड़ दिया। अरे ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई भी बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आके बैठिए ना, यहाँ पे आके बात करिए। मन की बात करते हैं हम, मन की बात किससे की जाती है? ना घर ना लुगाई, 70 साल की जनता की कमाई ऐसे लुटाई कि आप समझिए जैसे खुद कमा के रखे हुए थे। आप चीज समझिए। आवाज़ को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भगत सिंह सही में इन लोगों के अंदर आ चुका है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे युवा देश में जो अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज दमनकारी सरकार, जो युवा, जो छात्र अगर गलत नीतियों पे आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं उसे जेल में बंद करने की कोशिश की जाती है। और कोशिश की क्या जा रही है? बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जिनको जेल में बंद कर डाला है, लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो आज निर्भय बिना डरे हुए आज सरकार के गलत नीतियों पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा मेरे तमाम दर्शकों से, मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, भगत सिंह 19 अक्टूबर 1998 को उन्होंने पंजाब स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश का किसान मजदूर असल में वो क्रांतिकारी है, वो क्रांतिकारी सेना है और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश को क्रांतिकारियों की ज़रूरत है, नेताओं की ज़रूरत नहीं है। नेताओं की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आज देश में जो नेता बने हुए हैं वो धर्म के नाम पे लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं और गद्दी पे बैठे रहना चाहते हैं। तो ये लोग देश के विकास में भूमिका इनकी क्या है, इसको आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश को क्रांतिकारियों की ज़रूरत है और ऐसे क्रांतिकारी ही इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चलिए मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिला सब के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उन अत्याचार के खिलाफ में आप सब बोलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय जवान।